हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह काइनेमेटिक्स को पढ़ रहे होंगे। मैंने पढ़ाया था काइनेमेटिक्स आईआईटी फाउंडेशन पियर्सन सीरीज़ से लेवल 2 के क्वेश्चंस मैंने पिछले लेक्चर में सॉल्व करना शुरू करा था। उससे पहले लेवल 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। और आपको थ्योरी चाहिए तो मोशन को आप देखें, मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। मैं जो पिछले लेक्चर में रिकॉर्ड करा था उसमें किसी बच्चे का प्रॉब्लम था, सर क्वेश्चन नंबर 8 में प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। एक ही क्वेश्चन को दोबारा करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि वक्त की कमी है, तो ध्यान रखें इन चीज़ों को। अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे हमको मैसेज करें, मैं वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगा या ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। अगर उस वक्त नहीं करूँ तो कभी और कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेवल 2 के नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर दिया था। अगर आपका लेटेस्ट एडिशन है तो नंबरिंग का इशू होगा, तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा नंबर है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। आज क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 11 कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी सच दैट इट कैन रीच अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 15 मीटर। ठीक है, एक हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट फेंका, एक बॉल फेंका, कितना मीटर, सॉरी A ball is thrown vertically upwards with initial velocity such that, एक इनिशियल वेलोसिटी कुछ इसकी है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u इनिशियल स्पीड से, और ये जो चल सकता है ये कितना मीटर जा रहा है बताइए, 15 मीटर जा रहा है। At the same instant a stone is dropped from a height of 15 meter, find the ratio of distance traveled by them। यहाँ से कुछ और क्या किया गया, एट द सेम इंस्टेंट ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, यहाँ से ड्रॉप किया गया, तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी, 0, 15 मीटर ऊपर से। फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम व्हेन दे क्रॉस ईच अदर। एक जगह है जहाँ पे दोनों क्या करेगी, क्रॉस करेगी। यहाँ पे ये जो क्रॉस करेगी मान लेते हैं ये x है और ये कितना है, y है। ये जहाँ क्रॉस करेगी वो क्या मांगा है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, x और y का रेशियो मांगा है, दैट इज x और y का रेशियो क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पे एक बात है, मैं क्या करा कि जो ये वाला केस है इसको सेकंड केस मान लिया, इसको फर्स्ट केस मान लिया। फर्स्ट केस के बारे में अगर डिस्कशन करें तो क्या होगा, इसमें v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, एक फार्मूला आप जानते हैं। तो यहाँ जो मैक्सिमम हाइट में पहुँचेगी तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0, u इसका u ही मानते हैं, प्लस 2a, a कितना -g, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो 15, वो कितना हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2g, दैट इज 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ, -2 इंटू 10 इंटू 15, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू कितना, 300 का रूट, या u स्क्वायर कितना आ गया, 300 आ गया। ठीक है, जो भी यूनिट है वो लिख दिया जाएगा बाद में। नेक्स्ट क्या है, ये अगर हमको x निकालना हो तो क्या होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फर्स्ट की बात हो रही है, s मतलब यहाँ पे x है और u कितना है, रूट 300, t प्लस हाफ -10 टी स्क्वायर हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 2 5 10, दैट इज x इज इक्वल टू रूट 300t माइनस 5t स्क्वायर। रहने दीजिए इसको, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड के बारे में अगर डिस्कशन करें, सेकंड क्या कह रहा है बताइए। सेकंड में अगर इनिशियली स्पीड कितनी है, 0 है, तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकंड के बारे में मतलब सेकंड वाला अगर देखें तो यहाँ पे s कितना है, y डिस्टेंस ट्रेवल करा, u कितना है, 0 इंटू टाइम, तो t ही लगेगा, क्योंकि जब क्रॉस करेगा जितना टाइम यहाँ तक वो आने में, जितना टाइम इसको लगेगा उतना टाइम यहाँ तक इसको आने में लगेगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन -10 इंटू टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -5t स्क्वायर। x और y को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा बताइए, x है रूट 300t माइनस 5t स्क्वायर, y है, जोड़ दिए हैं। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि यहाँ से यहाँ तक जब आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि हम ऊपर को पॉजिटिव माने तो नीचे को क्या होगा, ये तो ऊपर जा रहा है तो ये प्लस x होगा, नीचे आ रहा है तो ये माइनस y होगा, तो ये होगा -y, तो y आएगा आपका 5t स्क्वायर। y आपका क्या आ जाएगा बताइए, 5t स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा प्लस 5t स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दैट इज रूट 300t।
और एक्स और वाई को जोड़ के कितना होगा आप खुद समझें, 15 मीटर। देखिए ना यहाँ से यहाँ तक कितना, 15 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। दैट इज़ ये हो जाएगा 15 स्क्वायर बराबर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, 300 √300 का रूट का स्क्वायर 300 हो जाएगा, 300 टी स्क्वायर, दैट इज़ 225/300। ये क्या आ गया, टी स्क्वायर का वैल्यू। हमें क्या चाहिए, देखिए y बराबर 5t स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 25 6 के 4 8 25 9 25 4 तिया 12 3 तिया 9 3 चौक 12, दैट इज़ टी स्क्वायर बराबर हुआ 3/4। यहाँ से x और y निकल सकता है, तो x कितना निकलेगा बताइए, √300 गुना t, t हो जाएगा √3/2, t यहाँ से निकालेंगे तो √3 क्या आ जाएगा 2, √3/2 माइनस 5 टी स्क्वायर कितना 3/4, यहाँ से 300 × 3 900 का रूट कितना हो जाएगा 30/2 माइनस 5 तिया 15/4, तो ये क्या हो जाएगा बताइए 4 60 - 15 कितना, ये हो जाएगा आपका 50 45/4। ठीक है, y निकालना है तो y यहाँ से मैं निकाल दे रहा हूँ, y कितना हो जाएगा बताइए 5t स्क्वायर, y हो जाएगा 5t स्क्वायर, तो 5 × t स्क्वायर कितना 3/4, दैट इज़ 15/4। आपको x और y का रेशियो मांगा है, तो ये कितना हो जाएगा, x है 45/4 और ये कितना आ गया 15/4, 4 4 कैंसिल, दैट इज़ 45/15, 5 तिया 15 5 9 45 3 तिया 9, दैट इज़ आंसर होगा 3:1। आई थिंक आपको समझ आया होगा, थोड़ा लेंदी हो गया। फिर मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में कहा है कि एक स्टोन को मैं वो नीचे से ऊपर की तरफ किसी स्पीड से फेंका और उसी इंस्टेंट में ऊपर से नीचे एक पत्थर को छोड़ दिया। एक समय होगा जब वो क्रॉस करेगा और ये कितना ऊपर से छोड़ा गया, 15 मीटर ऊपर से, मतलब ये 15 मीटर ऊपर जब जाएगा, ये क्वेश्चन में बोला है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी, ये मैक्सिमम कितना मीटर जा सकता है 15 मीटर, और जहाँ तक वो जा सकता है वहीं से हमने एक स्टोन को छोड़ा है, तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी। एक सिचुएशन आएगा, एक इंस्टेंट आएगा जब वो दोनों क्रॉस करेगी, तो ये जो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो मांगा है। तो हमने क्या करा बताइए, एक नंबर पे जो ऊपर थ्रो किया, तो यहाँ से यहाँ तक हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, v² बराबर u² + 2s, जहाँ पे v 0 होगा मैक्सिमम हाइट में जाके, वहाँ से हमारा u निकल के आया या u² निकल के आया, वहाँ से s निकला ut + ½ u यहाँ वाला पुट किया, t ऐसे पुट कर दिया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन -10 × t स्क्वायर, उसके बाद सॉल्व किया तो x इस तरह का आया। उसके बाद हमने y निकाला किससे, s बराबर ut + हाफ, s बराबर ut + हाफ t स्क्वायर, तो -y बराबर 0 × t प्लस हाफ × -10 t स्क्वायर, यहाँ से y बराबर 5t स्क्वायर आ गया। x और y को जोड़ा तो 5t स्क्वायर और -5 कैंसिल हो गया, तो x और y जोड़ के कितना हुआ बताइए 15, तो 15 बराबर √300t, यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो t स्क्वायर आ गया या t आ गया, और ये t स्क्वायर या t को हमने x और y में पुट किया और x और y का रेशियो निकाल लिया। अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर मैं इसको समझाने की कोशिश तो नहीं कर पाऊँगा कमेंट सेक्शन में, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, उतारें। चलिए 11 हो गया, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, आगे क्वेश्चन थोड़ा सा कम लेंदी है। 11 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप, क्रॉसेज पॉइंट्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय 28 मीटर with velocities 1/3 and 1/4 of the initial velocity respectively. What is the maximum height reached by it above the ground? ठीक है, एक बॉडी है जिसको हमने फेंका, कितना स्पीड से, u स्पीड से, ऊपर जा रहा है, इसमें दो इंस्टेंट है, a आया और b आया मान लेते हैं, और यहाँ पे तो अब मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना, ये जा रहा है ऊपर, a और b के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 28 मीटर, और यहाँ पे 1/3 हो जाता है, u/3 स्पीड हो जाती है, और यहाँ पे u/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है, u/4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो u से हमने फेंका, a में u/3 हो जाती है, b में u/4 हो जाती है, और यहाँ पे आके स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम हाइट में। तो बोला व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट अबव द ग्राउंड, यही मांगा है, इसको हमने h मान लिया, यही मांगा है। तो इसको कैसे निकालेंगे बताइए, u से मान लेते हैं, a से यहाँ पे मान लेते हैं o है, या a b, इसको c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं। c से जब a जाएगा, c to a,
तो देखिए सी से ए की तरफ जब जाएगा, सी से ए की तरफ, तो क्या होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v कितना है बताइए, v है आपका फाइनली u ओवर 3 उसका स्क्वायर, और u कितना है, u ही है, प्लस 2a माइनस g, और s कितना है बताइए, s है आपका, इसको हम x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। x और y और 28 मिलके पूरा क्या हो जाएगा, हाइट आ जाएगा, माइनस 2g, इसको हमने कितना लिया x, दैट इज यू स्क्वायर ओवर 9 माइनस यू स्क्वायर बराबर माइनस 2gx, या 2gx इस पार लेके आ जाते हैं, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 9, दैट इज 2gx इज इक्वल टू 9 यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 9, दैट इज 2gx बराबर 8 यू स्क्वायर ओवर 9। इसको सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा 2 चौक 8, 4 यू स्क्वायर बाई 9g, 4 यू स्क्वायर ओवर 9g, ये आपका x आ गया। ठीक, अब y उसी तरह से निकालेंगे तो b से कहाँ भेजना पड़ेगा, d तक, b टू d, ये क्या हो जाएगा बताइए, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s के वाला फॉर्मूला से। तो फाइनली क्या d में आके क्या हो जाएगी, स्पीड 0, u कितना है वहाँ पे, u ओवर 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस g, और इसको y मान लेते हैं, ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 16 माइनस यू स्क्वायर ओवर 16 बराबर माइनस 2gy, दैट इज 2gy बराबर यू स्क्वायर बाई 16, y बराबर यू स्क्वायर बटे 16 दूना 32g। ठीक है, ये सही आ रहा है, मैं थोड़ा सा चेक भी कर लूँ, बिल्कुल सही आ रहा है। तो y आ गया यू स्क्वायर 32g। तो देखिए ये दो बातें आई, x आया y आया और हमको 28 गिवन है, तो x और y और 28 मिलके यही तो जोड़ के तीनों का निकालना है हमें, x प्लस वाई प्लस 28 निकालना है। क्या निकालना है, x प्लस वाई प्लस 28। तो बताइए हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई प्लस 28, यही किसके बराबर होगा, h के बराबर, दैट इज h बराबर हो जाएगा, x है 4u स्क्वायर बाई 9g, y है यू स्क्वायर बाई 32g, और ये 28 है, तो क्या हो जाएगा बताइए, 4u स्क्वायर ओवर 9g प्लस क्या हो जाएगा बताइए, यू स्क्वायर ओवर 32g प्लस 28। इसको सॉल्व करें, अगर बहुत जगह की कमी है तो ये क्या हो जाएगा बताइए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, h यहाँ से सॉल्व करने के लिए पहले एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए अगर हम c से d, c टू d, जगह की कमी, इतना उतार लें आप, पहले मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको उतार लें, उतार चुके हैं, 1 2 3। देखिए इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी, ये हमने लिख दिया अभी वहाँ पे। अब बताइए अगर हम c टू d लें, c टू d, अब देखिए c टू d क्या हो जाएगा, c टू d लेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फार्मूला। तो v 0 स्क्वायर, u कितना है, u है प्लस 2 माइनस 10 या माइनस g, और s कितना है, h है, दैट इज माइनस यू स्क्वायर बराबर माइनस 2gh, दैट इज h स्क्वायर बराबर क्या होगा, u स्क्वायर ओवर 2g। ये डायरेक्ट फार्मूला भी याद रखना सही रहता है। तो h हम यहाँ पे पुट कर ही देते हैं, h कितना हो जाएगा बताइए, h हो जाएगा u स्क्वायर ओवर 2g बराबर 4u स्क्वायर बटे 9g प्लस यू स्क्वायर ओवर 32g, सॉरी यहाँ 32g नीचे, 32g प्लस 28। इसको सॉल्व करना है, जगह की कमी है, फिर मैं मिटा रहा हूँ, इसको उतार लें, 1 2 3। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे मिटा दिया। अब इसको सॉल्व अगर करें तो क्या हो जाएगा, हमें चाहिए, और h कितना आया था, यू स्क्वायर ओवर 2g, ये मत भूलें, ये पुट करके निकाल लेंगे। ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर ओवर 2g, यू स्क्वायर कॉमन, यू स्क्वायर बाई जी कॉमन, यू स्क्वायर बाई जी कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 1/2 माइनस 4 ओवर 9 माइनस 1 ओवर 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28। ठीक है ना, यू स्क्वायर ओवर जी ही चाहिए, पुट कर देंगे डायरेक्ट, क्या हो जाएगा 2 32 और 9 का 32 9 288, इसका आगे एलसीएम, ये हो जाएगा 1 4 4 माइनस 9 दूना 18 9 3 27 9 दूना 18 32 चौक,
128 माइनस 32 9 गया 9 आ जाएगा बराबर 28। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर ओवर जी इज इक्वल टू, कोई मार्कर वर्क नहीं कर रहा है, इज इक्वल टू 28 गुना 288 बटे 144 माइनस 8 9 17 का 7 हासिल 1 2 1 3 137। तो ये हो जाएगा 28 गुना 288 बटे 14 में 7 गया 7 7 चौक 28 दैट इज़ 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 8 चौक 32 3 35 का 5 3 4 2 8 3 11 1152। तो ये हो जाएगा 1/2 गुना 1152 दैट इज़ आंसर हो जाएगा 2 5 10 2 7 14 2 6 12 576 मीटर, अगर मैंने सारा कैलकुलेशन सही करा है तो। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, नहीं समझ आएगी तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत प्यारे थे जिसमें टाइम भी लगा। ठीक है, उतार लें। उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है A body is dropped from a certain height, plot a displacement time, velocity time and acceleration time graphs of the body। एक बॉडी को ऊपर से क्या किया जाता है, ऐसे ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, जब ड्रॉप किया जाएगा तो u का वैल्यू 0 होगा। तो इसमें क्या क्या मांगा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखिए तानी मार्कर्स का आज बुरा हाल है, सॉरी अगर दिखाई नहीं पड़ रहा। तो टाइम और इधर क्या? डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए, शुरू मैं मान लेता हूँ कि यहीं पे ये इसका रेफरेंस है, इसके हिसाब से अगर हम ग्राफ बनाएं तो बताइए यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो मैक्सिमम है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट घटते 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 क्या हो जाएगा? 0। और जब नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगा, नीचे आएगा तो क्या होगा? स्पीड बढ़ेगा। तो ये ग्राफ कैसा होगा अगर आप जानते होंगे तो कुछ ऐसा होगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा और इस तरह का ग्राफ होगा। ऐसा क्यों होगा इसको मैं समझा देता हूँ बस। देखिए इसमें क्या होगा कि इसको अगर 2 भागों में इस ग्राफ को देखें, देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसको रेफरेंस माने और ऊपर को हमने क्या माना है? पॉजिटिव। ठीक है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? पॉजिटिव। नीचे आ रहा है बट तब भी रेफरेंस से तो ऊपर है ना, ये रेफरेंस है हमारा, रेफरेंस से ऊपर है, वो पॉजिटिव होगा हमारा। तो बताइए जब नीचे जब आ रहा है तो स्पीड तो बढ़ रहा होगा क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है और बॉडी नीचे ही आ रही है, तो स्पीड क्या होगा? बढ़ रहा होगा। तो स्पीड देखिए पहले ज़्यादा टाइम में कम डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, अब कम टाइम में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब स्पीड बढ़ रहा है। एक्सेलरेटेड मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? एक्सेलरेटेड मोशन। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नेक्स्ट आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिए। अब नीचे जब आ रहा है तो मोशन तो इसका क्या है? नीचे की तरफ। अब ये बताइए, मान लेते हैं ये 0 पोजीशन है, 0 5 10 15 20 25। देखिए सारे पोजीशंस क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन 25 से जब 20 हो रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है, बेसिकली ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। ये क्या ग्राफ है बताइए? पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन इसका पॉजिटिव है बट पोजीशन के साथ जो 25 से 20 हुआ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? नेगेटिव। मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं बनाया, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ थोड़ा भी टफ होगा। अब यूँ समझें, इसको एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट मान के ही बात करें तो ये 25 से 20 हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है? नेगेटिव होते जा रहा है। बात समझ आ रही है? तो पोजीशन 25 से 20 हुआ, घटते जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जितना पोजीशन पहले चेंज होने का रेट था, पहले ज़्यादा टाइम में कम पोजीशन चेंज हो रहा था, बाद में कम टाइम में ज़्यादा पोजीशन चेंज, क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है। स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हमको चाहिए अब क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताइए? वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन बटे टाइम टेकन। पोजीशन नहीं, चेंज इन पोजीशन बटे टाइम टेकन। अब पोजीशन जो चेंज हो रहा है वो पोजीशन का चेंज होने का जो रेट है वो कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितना है? लेकिन बताइए 25 से 20 हुआ तो 20 से 20 माइनस 25, इसका जो पोजीशन चेंज हुआ वो नेगेटिव हुआ। दैट इज अगर मैं वेलोसिटी टाइम की बात करूं, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर बात करूं मैं तो इसमें जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा बताइए? अब वेलोसिटी सबसे पहले क्या होगा? 0 मतलब यहाँ से बात शुरू होगी, वेलोसिटी 0। उसके बाद वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी, बट चूंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी और इस तरह का होगा। ठीक, उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव है, पॉजिटिव भी मान सकते हैं, हमने ऊपर पॉजिटिव मान, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, क्योंकि वेलोसिटी का जो चेंज होगा वो क्या होगा? नेगेटिव आएगा। ठीक, अब आपको समझने के लिए समझ जाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं आपकी स्पीड है 10 मीटर पर, 0 से कितना हुआ? 0 मीटर पर सेकंड थी, 0 से कितनी हुई? फिर 10 मीटर पर सेकंड, फिर कितनी हुई? 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन क्या हो रहा है? नेगेटिव। अब बताएं -10 से -20 हुआ तो स्पीड तो बढ़ी लेकिन वेलोसिटी घटी, बट वेलोसिटी घटने का रेट जो है वो कांस्टेंट है।
वो क्या होगा, ये हमारा टाइम और ये एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव में कांस्टेंट रहेगा। वो कहाँ होगा, आप पॉजिटिव तो नहीं माने क्योंकि नीचे पॉजिटिव नेगेटिव माने, तो नेगेटिव यहाँ पे कहीं होगा। वो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उतार लें इसको अगर समझ आया हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है गिवन बिलो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। याद रहे ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहता ज़रूर है बट ये पोजीशन टाइम ग्राफ ही माना जाएगा। ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में गिवन है 0, 8, -8। थोड़ा सा इनका इशू है, ये ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। और ये 4, 6 और ये कितना है 2, 10, 12। इधर टाइम किसमें, सेकंड में। बोला है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड्स। डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड्स कितना होगा। तो 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस होगा बताइए। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। एक्चुअली यहाँ पे पोजीशन देखिए चेंज हुआ, 0 से कितना 8, फिर 8 से फिर क्या हुआ, फिर नीचे के 0 की तरफ हो गया। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, याद रखें। हाफ इंटू, बहुत लोग क्या करेंगे इसका एरिया निकाल के, एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देता है। ये क्या है बताइए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। 0 से कितना 8, फिर 8 से कितना, 0 से 2 तक 2 सेकंड तक 8 मीटर ट्रैवल किया, फिर 2 सेकंड से 4 सेकंड तक फिर 8 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो ये कितना आंसर होगा बताइए, ये होगा 8 + 8 कितना मीटर, 16 मीटर। नेक्स्ट क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 12 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 12 सेकंड्स कितना होगा, तो इसको निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होगा, ये 2 सेकंड में 8 मीटर ट्रैवल किया, फिर वापस आ गया, फिर 0 हो गया, मतलब 8 8 16 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर पीछे की तरफ गया -8 मीटर, फिर वो वहाँ पे रुक गया 4 सेकंड तक, फिर उसके बाद फिर वो वापस वहीं आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ। बट डिस्टेंस कितना कवर हुआ, अगर डिस्टेंस पूछता तो 8 8 16, 16 8 24, रुका हुआ है, फिर 24 8 कितना हो जाता, 32 मीटर। बात समझ आ रही है, उतार लें। चलिए 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 15 कह रहा है अ कार मूव्स लीनियरली विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इफ द कार कवर्स 40 मीटर इन द लास्ट 2 seconds ऑफ इट्स मोशन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार एट द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट सेकेंड, एट द बिगिनिंग ऑफ लास्ट सेकेंड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ कार मूव्स लीनियर विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म क्या है बताइए, रिटार्डेशन, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे अभी नेगेटिव मान की बात करनी है जब लीनियर मोशन में। अब समझेंगे रिटार्डेशन होने से एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, अभी समझाएंगे इस चीज़ों को। इफ़ द कार मूव्स 40 मीटर इन द लास्ट 2 seconds, दैट इज़ अगर मैं यहाँ पे 2 सेकेंड लास्ट 2 सेकेंड में कितना मीटर, 40 मीटर ट्रैवल कर रहा है, और ऐसे हम लिखें v² = u² + 2as। तो फाइनली चूंकि रिटार्डेशन में फाइनली हमने मान लिया कि मतलब जब गाड़ी रिटार्डेशन मतलब स्पीड घट रही है, घटते घटते स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, दैट इज क्या हो जाएगा 0², और इनिशियल स्पीड मानते हैं u² है + 2a, a अब मैंने -a ही ले लिया, ठीक है। और s कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये हमको नहीं पता, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा रुकिए, ठीक, मैंने यहाँ क्या किया, लास्ट 2 सेकंड की बात हो रही है, लास्ट 2 सेकंड की बात हो रही है, तो हमारी जो वेलोसिटी है फाइनली तो रुक जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इनिशियली 2 सेकंड जो शुरू हुआ उस वक्त जो स्पीड है वो, उस इंस्टेंट में जो स्पीड है वो इतना, उस वेलोसिटी वो कितना मैंने माना u, और वो जो 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना किया, 40 किया, दैट इज -u² = -80a, दैट इज a = u²/80। ये आपका एक्सेलरेशन आया, ठीक है। ए कितना है, ए को अभी हम माइनस से नहीं मानते हैं, ये गलत बात हो जाएगी।
ए पॉजिटिव है, दैट इज ए पॉजिटिव, ए को हमने पॉजिटिव माना, ठीक है। अभी बात समझ आएगी। 2 इंटू ए इंटू 40, तो यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, -80 है, दैट इज माइनस यू स्क्वायर बाई 80, दैट इज यू अगर निगेटिव भी है उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव बटे पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, बट एक्सेलरेशन तो निगेटिव आना चाहिए ना यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव आया। रिटार्डेशन होगा तो निगेटिव एक्सेलरेशन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये दूसरी बात है, लीनियर मोशन की भी बात हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, लास्ट 2 सेकंड में 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमको चाहिए क्या बताइए, what is the velocity of the car at the beginning of last second, at the beginning of last second, v बराबर क्या होगा बताइए, u प्लस ए टी, दैट इज v चाहिए, फाइनली तो 0 हो जाएगी, u कितनी है हमारी, u है माइनस ए, दैट इज a कितना, ये आ गया माइनस यू स्क्वायर बाई, थोड़ा सा रुकिए तो कुछ गड़बड़ी हो रही। अब इस क्वेश्चन में बात ये है कि लास्ट सेकंड मांगा है, लास्ट मतलब यू मांगा है या कौन सा क्या मांगा है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, वट एवर देखते हैं। अभी हम टाइम का वैल्यू 2 सेकंड पुट कर दें, तो इसका मतलब ये जो शुरू में जो 2 सेकंड होने में जो शुरू हुआ था उस शुरू की स्पीड मैं निकाल रहा हूँ। अभी यू स्क्वायर बाई क्या होगा, 80 इंटू टाइम कितना, 2 सेकंड पुट कर रहा हूँ। अब एक पुट कीजिएगा तो लास्ट 1 सेकंड का पहला वाला आ जाएगा, पता नहीं थोड़ा सा मुझे गड़बड़ी लग रहा है क्वेश्चन पे, अगर आपको कुछ लगे तो बताइएगा। क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर ओवर 40 बराबर माइनस यू, यू कैंसिल हो सकता है, क्यों, क्योंकि यू का वैल्यू 0 नहीं है, यू बराबर क्या होगा 40 मीटर पर सेकेंड। ये अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मुझे भी थोड़ा सा समझ नहीं आया क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। 16 नंबर भी वेग वाला क्वेश्चन है थोड़ा। चलिए क्वेश्चन 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इफ 30 डिग्री इज द एंगल मेड बाय ए बाय विथ इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दैट मेड बाय बी विथ इट्स वर्टिकल एक्सिस, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ ए। ठीक है, देखिए अगर आप नहीं जानते हैं तो ये कॉस साइन का फंक्शन हमको जानना पड़ेगा, मतलब कॉस साइन कॉस के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे मान लेते एक वेक्टर है, इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे x है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर हमको क्या चाहिए, ए बी सी हमने मान लिया, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताइए, ए बी बटे एक्स, दैट इज ए बी इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, इधर इसका कॉमन इधर कितना हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। उसी तरह साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, बी सी ओवर एक्स, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा एक्स साइन थीटा। तो इस तरह से हम लोग कंपोनेंट्स निकालते हैं। तो बोला है कि बी का जो कंपोनेंट है, बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज बी कॉस थीटा बराबर क्या होगा ए साइन थीटा, ये क्वेश्चन में बोला है। और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री में बोला है, बी कॉस 30 बराबर क्या होगा ए साइन 30। अगर आपको साइन कॉस नहीं जानते तो ट्रिगोनोमेट्री देखना पड़ेगा मेरा। कॉस 30 कितना होता है √3/2 और साइन 30 कितना होता है 1/2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, तो देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सॉरी ए कॉस थीटा बराबर बी साइन, ये यहाँ पे है ए कॉस थीटा बराबर बी साइन थीटा। देख लीजिए आप क्वेश्चन पढ़ के, ए कॉस 30 बराबर बी साइन 30, तो यहाँ होगा ए, यहाँ क्या होगा b, दैट इज b बराबर क्या हो जाएगा √3a। उतार लें, क्वेश्चन में बोला a का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट b के वर्टिकल कंपोनेंट बराबर, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री गिवन है, उतार लें, डन। 1 2 3 16 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इजी क्वेश्चन है सॉरी, और ये कितना न्यूटन फोर्स लगा रहा है 15 न्यूटन। तो बोला है कि इन द गिवन फिगर डिटरमाइन द फोर्स एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, और ये एंगल थीटा दिया हुआ है, इसके तरफ कितना होगा बताइए 15 कॉस थीटा। अभी तो हम लोगों ने जाना, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, पर्सन ट्रेवल 6 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो आप नहीं जानते देख लीजिए, ये है आपका वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा हूँ मैं। इसमें कह रहा है पर्सन ट्रेवल 6 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो 6 मीटर चला किधर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक। उसके बाद 8 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 8 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, फिर नीचे जा रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला, 6 मीटर गया किधर, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट की तरफ 6 मीटर, फिर 8 मीटर चला नॉर्थ की तरफ, फिर कह रहा है 16 मीटर टुवर्ड्स साउथ, फिर नीचे आ गया, दैट इज ये भी 8 मीटर हो गया।
तो बोला डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही ना होगा डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपको 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट, ये आएगा 10 मीटर। जो भी एंगल होगा आप नहीं जानते, छोड़ दीजिए, एंगल वैसे मैं बता दूं, ये हो जाएगा आपका 53 डिग्री एंगल बनाएगा ये। 18 हो गया। 19 तो बहुत आसान क्वेश्चन है। द वेलोसिटी ऑफ रिटार्डिंग बॉडी चेंजेस फ्रॉम 90 km/h टू 36 km, फाइंड इट्स वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी मांगा, डेल वी क्या होगा, तो ये हो जाएगा फाइनली कितने हो गए 36 km/h माइनस 90 km/h, 36 माइनस 54 km/h, इसको मीटर पर सेकंड में निकालना है, -54 इंटू 5/18, 18×3 = 54। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 19 तक हमारा हो गया। 20 पर्सन रनिंग अलॉन्ग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ एरिया 625 पाई है वो मीटर स्क्वायर विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि एरिया गिवन है 625 पाई मीटर स्क्वायर, कोई बात नहीं, विद अ कांस्टेंट स्पीड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट इन 30 सेकंड 15 सेकंड इफ इट हैज़ टू कंप्लीट द रेस इन 30 सेकंड में। टोटल जो टाइम लग रहा है उसको घूमने में कितना लग रहा है 30 सेकंड्स, ठीक है। तो आधा में कितना 15 सेकंड लगेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है। एरिया कितना होगा बोलिए, पाई आर स्क्वायर बराबर 625 पाई कैंसिल, तो आर हो जाएगा 25 मीटर। तो रेडियस तो निकल के आ गया। एक चक्कर कंप्लीट करेगा, सरकमफ्रेंस होगा, इसको 2 पाई आर कहते हैं। पाई का वैल्यू 3.14 ले लेते हैं इंटू 25, 2 गुना 25 गुना 50 गुना 3.14, दैट इज 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 5 2 7 5 15 1570, 1 0 और 2 केवल 157 मीटर, कितना आया 157 मीटर, देख लीजिएगा ठीक से। तो 30 सेकंड में क्या मांगा है यहाँ पे, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट। 15 सेकंड्स की अगर बात करें तो 15 सेकंड मतलब आधा करेगा, तो ये आर होगा, तो ये आर होगा, 15 सेकंड में क्या हो जाएगा, आधा करेगा 2r हो जाएगा। 15 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, ये हो जाएगा 157/2 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r, दैट इज 2 × 25, दैट इज 50 मीटर। अगर हम 30 सेकंड्स की बात करें, 30 सेकंड में डिस्टेंस कवर तो यही हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वहीं से पहुंच जाएगा वहीं पे, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। उतार ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 21 में बस डिस्कशन करना है। 21 ट्रू और फॉल्स की बात करें। सबसे पहला बोला है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन एक्सेलरेटिंग बॉडी टू हैव जीरो वेलोसिटी। बोला है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव एक्सेलरेटिंग बॉडी टू हैव, एक्सेलरेट कर रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहा है, वेलोसिटी चेंज करके बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, चेंज होकर 0 भी हो सकता है। एक्सेलरेटिंग बॉडी की वेलोसिटी घट के तो 0 हो सकती है ना, क्योंकि एक्सेलरेटिंग का मतलब वेलोसिटी को चेंज करना है, तो वेलोसिटी चेंज करके 0 हो सकती है। तो बोला इट इज़ नॉट पॉसिबल, फॉल्स है। इट इज़ पॉसिबल फॉर अ बॉडी अंडरगोइंग लीनियर मोशन टू हैव डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट जिधर होगा उधर ही वेलोसिटी होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन चेंज होगा, पोजीशन चेंज होने का जो रेट है वही आपकी क्या है, वेलोसिटी है। तो पोजीशन जिधर चेंज होगा उधर ही आपका मोशन होगा, उधर ही वेलोसिटी होगी। तो इट इज़ पॉसिबल, गलत बात है, जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही वेलोसिटी। इट इज़ पॉसिबल फॉर बॉडी अंडरगोइंग लीनियर मोशन टू हैव डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, गलत बात है, फॉल्स है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ बॉडी अंडरगोइंग लीनियर मोशन टू हैव वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन ऑपोजिट। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट हो सकता है। जैसे मैं इस बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर फेंक रहा हूँ तो इसकी स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। वेलोसिटी तो ऊपर है ना, लेकिन एक्सेलरेशन किधर है, नीचे। बात समझ आ रही है, मतलब फोर्स नीचे लग रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे है, बट बॉडी किधर जा रही है, ऊपर। तो ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट हो, तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल है, ये भी फॉल्स है। इट इज़ पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड। बोला है कि यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है व्हेन इट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन। स्पीड अगर यूनिफॉर्म हो तो सकता है एक्सेलरेशन हो, क्यों, क्योंकि अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो, जैसे सर्कुलर पाथ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड लगातार मतलब कांस्टेंट रहता है, लेकिन लगातार उसकी क्या चेंज होती है, डायरेक्शन। तो ऐसा पॉसिबल है, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 22, ये तो बहुत इजी था। 21 हमने डिस्कस कर दिया, अगर नहीं समझ आया तो आप बता दें। 22 में क्या बोला है बताइए, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फॉर 10 सेकंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। 10 सेकंड तक ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चल रहा है, ठीक है। और बोला है कि 5 मीटर पर सेकंड से चेंज होकर कितना होता है, 25 मीटर पर सेकंड। देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, एस मांगा है, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर होता है, इससे भी निकाल सकते हैं। तो यू तो आपका कितना है 5, टाइम कितना है 10 प्लस हाफ इंटू ए नहीं पता है, टी कितना है बताइए, 10 का स्क्वायर, तो 50 प्लस 100/2 50 है। अब बताइए ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी,
तो क्या हो जाएगा, v आपका 25 है, u कितना है 5, a टाइम कितना लग रहा है 10, दैट इज 25 में 5 गया 20 बराबर 10 a, दैट इज a का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हर एक सेकंड में इसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, दैट इज 50 प्लस 50 गुना 2, 50 गुना 100, 150 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा। ठीक है, 22 का चेक कर लेते हैं। अरे वाह, सही है, उतार लें, डन। 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विद वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड। कितना मीटर पर सेकेंड से इसको फेंके हम लोग, u मीटर पर सेकेंड से। विद द वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर यहाँ पे 2 सेकेंड में कितना हो गया बताइए, 25 मीटर पर सेकेंड। तो बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, तो v बराबर क्या होगा u प्लस at। तो v फाइनली कितनी हुई, अभी मैक्सिमम हाइट की बात नहीं हो रही है, कहीं पे 25 हो गया, स्पीड घट रही है, u कितना है, u नहीं पता, a कितना -10 लेने बोला, टाइम कितना है बताइए 2 सेकंड लगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, 25 -10 गुना -30, इस पर आएगा तो क्या होगा +30। तो u कितना हो गया बताइए 45 मीटर पर सेकंड। बहुत लॉजिक वाली बात है, 45 मीटर पर सेकंड से अगर उसको फेंकेंगे तो हर एक सेकंड में उसकी स्पीड कितनी घटेगी, 10 मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी 35, फिर एक सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी 25। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे भी समझ आएगा, 25 से 35, 45 से फेंकना पड़ेगा उसको। क्वेश्चन 23 हो गया। 24 ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में सारा कंप्लीट कर देंगे लेवल 2 का। ठीक है, अ स्टूडेंट इज वर्टिकली प्रोजेक्टेड अप विद द वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, फाइंड द टाइम ऑफ डिसेंट। ऊपर फेंक रहे हैं कितना 25 मीटर पर सेकंड में, तो ये जाके मैक्सिमम हाइट में जाके स्पीड कितनी हो जाएगी 0। अब यूँ समझें, जितना जाने में टाइम लगता है उतना आने में टाइम लगता है, ये प्रूव्ड है, आप देख लेंगे, प्रूफ करके समझ आ जाएगा। टाइम ऑफ डिसेंट मांगा है, नीचे उतरने का क्या समय होगा, जितना टाइम ऑफ एसेंट होगा तो टाइम ऑफ डिसेंट होगा। तो v बराबर u प्लस at, तो अगर टाइम ऑफ एसेंट निकालें v कितना होगा 0, u कितना 25, a कितना है आपका -10, टाइम ऑफ एसेंट निकल जाएगा, ऐसे वही टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो -25 बराबर -10 ta, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट हो गया 2.5 सेकंड। 2.5 सेकंड जाने में लगेगा, 2.5 सेकंड आने में लगेगा, टोटल सेकंड लगेगा 5 सेकंड्स, लेकिन बोला टाइम ऑफ डिसेंट, तो आपका आंसर होगा 2.5 सेकंड। आई थिंक आपको समझ आया होगा, और समझ आया है तो आप खुद जानते हैं क्या करना चाहिए, पढ़ाई करते रहें। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों। क्या करना चाहिए मतलब मैं बता ही देता हूँ, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, व्हाटएवर जो चाहें करें, बट सब्सक्राइब ज़रूर करें जो आपको, और बेल आइकन भी दबाते, पता नहीं मुझे कहना भी नहीं आता, लेकिन आप करें वही जो करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को तो अलग से कोई मतलब एक अच्छा लगता है कि आप कुछ करें, तो मुझे करने का शौक़ होगा, मुझे जो और भी पढ़ाने का शौक़ होगा, आपको और भी मतलब आपको अगर पढ़ने का शौक़ है और मुझे पढ़ाने का शौक़ है, तो अगर आप मुझे अच्छा फीडबैक देते हैं तो लगता है कि अरे कोई सीखने की कोशिश कर रहा है तो मैं और पढ़ाऊँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।